जब चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय। Last year we did a yatra from Kanyakumari to Kashmir, and the idea was to bring people of India together, and it was a very successful yatra where we walked 4,000 kilometers. We wanted to do another yatra from east to west, and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur, so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। कितने युवाओं का सपना टूटा, युवाओं से पूछो। I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. We want to make Manipur peaceful and harmonious again. I have been speaking to delegations from here. Once again for coming here, and I hope peace returns to Manipur as soon as possible. Thank you. भारत जोड़ो यात्रा में हम सुबह शुरू करते थे, 6 बजे शुरू करते थे और 7 बजे रात तक हम चलते थे। हमारा भाषण 20-25 मिनट का होता था। शाम को हमारा एक भाषण होता था, मगर 7-8 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, महिलाओं की, युवाओं की। और यही इस यात्रा का लक्ष्य है। हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं। गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो। 29 जून को मैं मणिपुर आया था और उस विजिट में जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, मैंने कभी पहले नहीं देखा था, नहीं सुना था। 2004 से मैं राजनीति में हूं। पहली बार मैं हिंदुस्तान के एक प्रदेश में गया जहां गवर्नेंस का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया था, जिसको हम मणिपुर कहते थे। 29 जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, फट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ,
भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं। सवाल उठा कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। मणिपुर बीजेपी की जो राजनीति है, बीजेपी की नफरत, आरएसएस की नफरत, उनका जो दृष्टिकोण है, उस विचारधारा का मणिपुर एक चिन्ह है। ऑल ऑफ अस ऑन द स्टेज अंडरस्टैंड द पेन दैट द पीपल ऑफ मणिपुर हैव बीन थ्रू। वी अंडरस्टैंड द हर्ट, द लॉस, the sadness that you have been through, and we promise you, we commit to you that we will bring back what you valued. We will bring back the harmony, the peace, the affection that this state has always been known for. Few people are getting access to all the wealth of the country. One or two businesses have their fingers in everything, and the large majority of businesses, small and medium businesses, are being destroyed. Huge levels of unemployment, massive price rise is what the whole of India is facing. हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, आपका दर्द समझना चाहते हैं, और आपके साथ हिंदुस्तान का अगला जो विजन होगा, हिंसा का नहीं, नफरत का नहीं, मोनोपोलीज का नहीं, मगर हार्मोनियस, इक्विटेबल और भाईचारे का विजन, हम आपके साथ मिलकर, आपकी आवाज सुनकर, वो हम हिंदुस्तान के सामने रखने जा रहे हैं।